उत्तराखंड में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का शुक्रवार को 89वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी। उस समय इसका नामकरण तत्कालीन गवर्नर विलियम मेलकम हैली के नाम पर हुआ था। उस समय के संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों थे। मशहूर शिकारी से वन्यजीव संरक्षक बने जिम कॉर्बेट के सम्मान में 1957 में उद्यान का नाम बदल दिया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो परिकल्पना थी वो 1907 में की गई थी सबसे पहले, परंतु 1936 में जाके इसका नोटिफिकेशन हुआ। शुरुआत में इसको हिली नेशनल पार्क कहा जाता था, जिसको बाद में कुछ समय के लिए रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा। और जब जिम कॉर्बेट की 1955 में उनकी मृत्यु हुई, तो उनका जो रोल था इस पूरे पार्क को एस्टेब्लिश करने में, इस राष्ट्रीय उद्यान को एस्टेब्लिश करने में, उसको याद करते हुए 1957 में इस पार्क का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जब बंदूकों का और सड़कों का विस्तार हो रहा था दुनिया में, तो उस दौर में जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, बाघ जैसे जो या अन्य दुर्लभ प्राणी कहाँ जाएंगे, ये सोच के जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी और कथा लेखक थे, उन्होंने इस अवधारणा को जो है अंग्रेज तत्कालीन जो सरकार थी उसके सामने रखा और मेलकम हैली ने उसका समर्थन किया। और जो हमारा पाटलीदून एरिया है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हृदय स्थल कहा जाता है, ढिकाला उसके आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र को ये माना गया कि यहाँ पे ना तो कोई शिकार होगा, क्योंकि उस समय शिकार अलाउड था, और न ही कोई मानवीय गतिविधियां होंगी, जंगल को एज इट इज छोड़ा जाएगा। तो हैली नेशनल पार्क के रूप में ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क अस्तित्व में आया। भारत में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अहम योगदान है। यहीं पर 1973 में ऐतिहासिक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आज भी ये पार्क बाघ संरक्षण के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दावा किया जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ इसी उद्यान में पाए जाते हैं। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की पूरे देश भर में शुरुआत हुई, तो कॉर्बेट को ही चुना गया 9 अन्य टाइगर रिजर्व के साथ, और कॉर्बेट को चुना गया इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की जो जन्मस्थली है वो भी कॉर्बेट है। तब से लेकर अब तक अगर वन्यजीव संरक्षण की बात करें और स्पेशली अगर बाघ संरक्षण की बात करें, तो कॉर्बेट ने अपना जो सर्वोच्च स्थान है उसको मेंटेन किया हुआ है। हमारे यहाँ इस समय 260 टाइगर पाए जाते हैं, जो कि इंडिया में किसी भी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा है। कॉर्बेट में सिर्फ बाघ ही नहीं, यह उद्यान हाथी, तेंदुए, मगरमच्छ और कई किस्म की चिड़ियों जैसे पशु पक्षियों से गुलजार है। ये पार्क सैलानियों का पसंदीदा है। यहाँ हर साल देश विदेश से हजारों सैलानी आते हैं। उनकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत का ही नहीं एशिया का पहला नेशनल पार्क है, और 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश टाइम में। और हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर केवल बाघ ही नहीं, उसके अलावा बहुत से अन्य जीव जंतु, यहाँ पर विविधता जो है बहुत अच्छी है। और एक छोटे क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में जीवों का पाए जाना कहीं ना कहीं ये इसके संरक्षण के प्रति और जागरूकता के प्रति लोगों के रुझान को भी दर्शाता है। रामनगर के लिए तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा दिन है हमारे लिए आज, क्योंकि रामनगर की जो संपूर्ण रोजगार जो है इस कॉर्बेट टाइगर से जुड़ा हुआ है। और कॉर्बेट टाइगर में जो है रिजर्व के क्षेत्र में जो टाइगरों की संख्या बढ़ी है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने 90वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की शानदार मिसाल है। कॉर्बेट की खासियत है कि ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, प्रोजेक्ट टाइगर का जन्म स्थान है, जैव विविधताओं से भरपूर है। यही वजह है कि ये पार्क सैलानियों, वन्यजीव और पर्यावरण प्रेमियों की पसंदीदा जगह है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।